और चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लास्ट खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश में गहराता जा रहा बिजली संकट। अभी 3000 मेगावाट कम मिल रही बिजली। गांव कस्बों में 5 से 7 घंटे की कटौती हो रही है। अब 1 लाख से अधिक उद्योगों से कहा है कि शाम 6 से रात को 10 बजे तक बिजली बंद रखें। बिजली बंद नहीं की तो अघोषित तौर पर फीडर कर दिया जाएगा ट्रिप। एग्रीकल्चर फीडर में ब्लॉक सप्लाई को भी बदला जा रहा है, क्योंकि अब बिजली का संकट है और ऐसे में इस गहराते हुए बिजली संकट पर अब थोड़े से एक्शन लेना शुरू हुए हैं। कहा जा रहा है कि बिजली का जितना कम हो उपयोग करें। अभी 3000 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। गांव कस्बों में 5 से 7 घंटे की कटौती हो रही है। अब 1 लाख से अधिक उद्योगों से कहा है कि शाम को 6 से रात को 10 बजे तक बिजली को बंद रखिए और बिजली बंद नहीं की तो अघोषित तौर पर फीडर कर दिया जाएगा ट्रिप। एग्रीकल्चर फीडर में ब्लॉक सप्लाई को भी बदला जा रहा है, लेकिन इससे उद्योग कितने ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जो काम है वो थोड़ा ठप होने लगेगा और जब काम धीमी गति से होगा तो इसका असर जो है व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। पीके के कांग्रेस में ना आने की इनसाइड स्टोरी। एक राय नहीं होना बना बात बिगड़ने का कारण। दोनों ओर से दिए गए प्रस्तावों पर नहीं बन पाई सहमति। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में फ्री हैंड देने का किया था प्रस्ताव। केवल सोनिया राहुल को ही सीधे रिपोर्ट करना चाहते थे पीके, और शायद पीके की इसी शर्त पर पार्टी में एक राय नहीं बन पाई। वहीं कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि पीके अन्य किसी भी पार्टी का काम नहीं देखें। लंबी मंत्रणा के बावजूद आखिर में पीके ने पीछे हटने का फैसला लिया। तो पीके ने ही ये पीछे हटने का फैसला लिया, क्योंकि कल जो है वो ट्वीट किया था सुरजेवाला ने और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि अब पीके जो है वो कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे। तो पीके के कांग्रेस में ना आने की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। एक राय नहीं होना बना बात बिगड़ने का बड़ा कारण। दोनों ओर से दिए गए प्रस्तावों पर नहीं बन पाई सहमति। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में फ्री हैंड देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन सोनिया राहुल को ही सीधे रिपोर्ट करना चाहते थे पीके। शायद पीके की इसी शर्त पर पार्टी में एक राय नहीं बन पाई, और वहीं कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि पीके अन्य किसी भी पार्टी का काम नहीं देखें, और लंबी मंत्रणा के बावजूद आखिर में पीके ने ही पीछे हटने का फैसला ले लिया। क्या आनंदीबेन पटेल बन सकती हैं उपराष्ट्रपति? जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर। उन्होंने संकेत दिए कि अब की बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की प्रबल संभावना है। वैसे सरकार की पहली पसंद माने जा रहे हैं राजनाथ सिंह, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ तो फिर आनंदीबेन मजबूत दावेदार। गुजरात के शक्तिशाली पटेल समुदाय से संबंध रखती हैं आनंदीबेन पटेल, जो चुनावों में भाजपा की जीत में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। गुजरात चुनाव की दृष्टि से भाजपा सरकार के लिए ये साबित हो सकता है ट्रम्प कार्ड, और अगर पटेल को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो गुजरात के पटेलों में अच्छा संदेश जाएगा। और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, गुजरात में ये चुनाव है, और उससे पहले संकेत ये हैं कि क्या आनंदीबेन पटेल उपराष्ट्रपति बन सकती हैं। जानकार सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि अब की बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। वैसे सरकार की पहली पसंद माने जा रहे हैं राजनाथ सिंह, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ तो फिर आनंदीबेन मजबूत दावेदार है। गुजरात के शक्तिशाली पटेल समुदाय से संबंध रखती हैं आनंदीबेन पटेल, और जो चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि पटेल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाजपा की जीत में। गुजरात चुनाव की दृष्टि से भाजपा सरकार के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। अगर पटेल को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो गुजरात के पटेलों में एक अच्छा संदेश जाएगा। विश्वविद्यालय से राज्यपाल की भूमिका खत्म करने की तैयारी। सभी 28 विश्वविद्यालय के लिए लाया जा रहा अम्ब्रेला एक्ट। इसमें अब राज्यपाल की जगह सीएम या नामित शिक्षाविद होंगे चांसलर। राज्यपाल होंगे सिर्फ विजिटर की भूमिका में। विजिटर को केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाता है। 9 सदस्यीय कमेटी ने नए एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तेलंगाना, बिहार के बाद राजस्थान इस तरह का एक्ट लाने वाला तीसरा राज्य होगा। यानी कि तेलंगाना और बिहार में इस तरह का एक्ट है, लेकिन अब राजस्थान में जब ये एक्ट आ जाएगा तो वो तीसरा राज्य बन जाएगा। विश्वविद्यालय से राज्यपाल की भूमिका खत्म करने की तैयारी चल रही है। सभी 28 विश्वविद्यालय के लिए लाया जा रहा है अम्ब्रेला एक्ट, और इसमें अब राज्यपाल की जगह सीएम या नामित शिक्षाविद
चांसलर होंगे। राज्यपाल होंगे सिर्फ विजिटर की भूमिका में। विजिटर को केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया जाता है। 9 सदस्यीय कमेटी ने नए एक्ट को तैयार कर लिया है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तेलंगाना, बिहार के बाद राजस्थान इस तरह का एक्ट लाने वाला तीसरा राज्य होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ राजस्थान का इरादा कब करेंगे? स्वच्छ भारत मिशन में पिछड़ गया आधा प्रदेश। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने नहीं माना संतोषप्रद। कमजोर परिणाम देने वाले जिला समन्वयकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए होगा जिला समन्वयकों की बैठक। तो अब आगे जो है बैठक होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वच्छ राजस्थान का इरादा आप कब करेंगे? स्वच्छ भारत मिशन में आधा प्रदेश पिछड़ गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने नहीं माना संतोषप्रद। कमजोर परिणाम देने वाले जिला समन्वयकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए होगी जिला समन्वयकों की बैठक। झारखंड में भाजपा की राह नहीं आसान। मजबूत विपक्ष के बावजूद नहीं निभा रही ठीक भूमिका। प्रदेश में जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार गिराना नामुमकिन। भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि सरकार गिराने का प्रयास नहीं हो। 2-2.5 साल के लिए भाजपा की सरकार बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेता जिन मुकदमों की वजह से सरकार गिराने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वे जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिराने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस तोड़ने का भाजपा का कथित अभियान फेल हो चुका है। तो आपको बता दें, विपक्ष मजबूत है, यानी कि भाजपा झारखंड में मजबूत है। उसके बावजूद जो है राह आसान नजर नहीं आ रही है, अपनी ठीक भूमिका नहीं निभा रही है। प्रदेश में जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार गिराना नामुमकिन है। भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि सरकार गिराने का प्रयास नहीं हो। 2-2.5 साल के लिए भाजपा की सरकार बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेता जिन मुकदमों की वजह से सरकार गिराने की उम्मीद लगाए बैठे, वे जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिराने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस तोड़ने का भाजपा का कथित अभियान फेल हो चुका। आजम खान सपा से दूरी का क्यों मैसेज दे रहे हैं? सपा को छोड़ जेल में अन्य पार्टी नेताओं से भेंट कर रहे हैं। तभी आजम ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को नहीं दिया मिलने का मौका, जबकि कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम शिवपाल यादव से आजम खान मिले। इधर बेटे अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह का स्वागत किया। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी आजम को पार्टी में आने का न्योता दिया है। लेकिन आजम खान की पहली प्राथमिकता ये है कि वो किसी तरह से जेल से बाहर आ जाएं, और वो इसी प्राथमिकता को तरजीह दे रही हैं। आजम खान सपा से दूरी का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, ये फिलहाल अभी समझ से परे है। सपा को छोड़ जेल से अन्य पार्टी नेताओं से भेंट कर रहे हैं। तभी आजम ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को नहीं दिया मिलने का मौका, जबकि कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम शिवपाल यादव से आजम खान मिले। इधर बेटे अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह का स्वागत किया। और इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी आजम को पार्टी में आने का न्योता दिया है। लेकिन आजम खान की पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से वो जेल से पहले बाहर आ जाए। 8वीं सालगिरह पर मोदी सरकार में क्या खास? शायद भाजपा कुछ नया और बड़ा करने की प्लानिंग बना रही है। हालांकि इस बार भी सरकार और भाजपा के पास कुछ खास नहीं है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के संकट के साथ अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, और इसके बावजूद पार्टी धूमधाम से सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही है। तभी सालगिरह की थीम पर जोर शोर से विचार मंथन किया जा रहा है। आइडिया तलाशने के लिए पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको टास्क दिया गया है। मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, 4 राज्यों में भाजपा की जीत का प्रचार होगा। तो तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, और ये टास्क दिया गया है कि किस चीज पर जो है ये विचार किया जाए, किस तरह से ये सालगिरह मनाई जाए, क्योंकि 8वीं सालगिरह पर मोदी सरकार कुछ खास करना चाह रही है। लेकिन शायद भाजपा कुछ नया और बड़ा करने की प्लानिंग में है। अब ये बड़ा, ये कुछ नया क्या है, ये टास्क बड़े नेताओं को दिया गया है। हालांकि इस बार भी सरकार और भाजपा के पास कुछ खास नहीं है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के संकट के साथ
अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। इसके बावजूद पार्टी धूमधाम से सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही है। तभी सालगिरह की थीम पर जोर शोर से विचार मंथन किया जा रहा है। आइडिया तलाशने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टास्क दिया गया है। मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, 4 राज्यों में भाजपा की जीत का प्रचार होगा। लोकसभा पर नहीं, विधानसभा पर हो पहले फोकस। करीब 10 राज्यों के विधानसभा पर ध्यान केंद्रित करे कांग्रेस। सोनिया गांधी ने हाल ही में करीब 6 कमेटियों का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। हालांकि अभी इन कमेटियों की भूमिका क्या होगी, इसका अभी अंदाजा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा छोड़ अभी विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीतती है तो फिर आगे की तैयारी किस काम की होगी? हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव हैं और कांग्रेस को हर हाल में इन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। विधानसभा चुनाव में मजबूती के बगैर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी होगा। और वो इसीलिए कि अगर जो राज्य हैं जिनमें विधानसभा चुनाव हैं, अगर वहां पर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई तो लोकसभा चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बहुत दूर की बात ये हो जाती है। इसलिए लोकसभा पर नहीं, विधानसभा पर पहले फोकस हो और करीब 10 राज्यों के विधानसभा पर ध्यान केंद्रित करे कांग्रेस। सोनिया गांधी ने हाल ही में 6 कमेटियों का गठन किया। 6 कमेटियां जो हैं उसका गठन सोनिया गांधी की तरफ से किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। हालांकि इन कमेटियों की भूमिका क्या होगी इसका अंदाजा अभी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा छोड़ अभी विधानसभा चुनावों पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं जीतती है तो फिर आगे की तैयारी किसी काम की नहीं होगी। हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो जगह हैं जहां पर विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस को हर हाल में इन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा और विधानसभा चुनावों में मजबूती के बगैर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना दूर की कौड़ी कांग्रेस के लिए होगा।